हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में एक ऑटो रिक्शा स्पीकर पर जोर जोर से चीखता हुआ घूम रहा था। देखिए देखिए देखिए, आपके गांव में पहली बार 25 पैसे का सर्कस। रिक्शा जहां जहां से गुजरा, गांव वाले खुशी से मुग्ध हो उठे और सोचने लगे, 25 पैसे का सर्कस, इतना सस्ता। उन्होंने तो केवल सर्कस की कहानियां ही सुनी थी, बहुत महंगा होता है ना, तो कभी देखा नहीं था। सुबह होते ही टिकट खिड़की पर गांव वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सब कोई सबसे पहले टिकट लेना चाहता था, लेकिन आश्चर्य, वहां जाते ही क्या देखते हैं कि टिकट खिड़की पर बोर्ड लगा हुआ था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति सर्कस देख सकता है। अब तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। हर व्यक्ति पहले पहले सर्कस देखना चाहता था और गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने टिकट हासिल कर लिया अपना रुतबा दिखा करके, और बड़े नाज से इतराता हुआ सर्कस देखने चल पड़ा। सर्कस गांव के बाहर लगा हुआ था। वह जैसे ही वहां पर पहुंचा, वॉचमैन ने सलाम किया और गेट खोल दिया। इतराता हुआ अंदर गया और उसने फिर से गेट लगा दिया। अंदर जाते ही क्या देखता है कि दो बड़े बड़े पहलवान, हट्टे कट्टे पहलवान, हाथ में दो दो मूसल लेकर खड़े थे। एक ने गरजते हुए उससे पूछा, क्यों, सर्कस देखने आया है? उसने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ। तो दूसरे ने कहा, आजा, अभी दिखाता हूँ सर्कस। ऐसा कह के उसका गिरेबान पकड़ लिया और फिर दोनों ने उसे पीटना शुरू किया मूसलों से। आधे घंटे तक उसको पीटा, रुई की तरह बेचारे को धुन के रख दिया। बहुत परेशान हो रहा था, पिट रहा था। आधे घंटे बाद उन्होंने उसे छोड़ा और भागने को हुआ वो, लेकिन उसी समय उसने विचार किया, बाहर जाऊंगा तो पूरा गांव खड़ा है और गांव के लोग मेरी दुर्दशा को देखकर मुझ पर हंसेंगे, जिंदगी भर हंसेंगे मेरे ऊपर। ऐसा विचार करके उसने अपनी पीड़ा को, अपमान को मन में दबाया और हंसता मुस्कुराता हुआ, अपने आप को झाड़ पोंछ कर साफ करता हुआ, मुंह से निकलते हुए रक्त को साफ करता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वहां पहुंचा जहां लाइन लगी थी, गांव वालों ने उसको घेर लिया और पूछा, भैया कैसा था सर्कस, हमें बताइए ना। गांव वालों ने जब ऐसा पूछा तो वो बहुत मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। कहने लगा, अरे भैया क्या सर्कस था, क्या हाथी नाच रहे थे उधर, तो बंदर साइकिल चला रहा था और जोकरों ने तो हंसा हंसा कर मेरे पेट दुखा दिया, बहुत मजा आया। गांव वालों ने जब उसके मुख से इतनी तारीफ सुनी तो उनको और आनंद आ गया और अधिक उत्कंठा उत्पन्न हो गई सर्कस देखने के लिए, और फिर से धक्का मुक्की उन लोगों के बीच में शुरू हो गई। फिर दूसरे व्यक्ति को नंबर मिला और वह भी गया सर्कस देखने के लिए। धीरे धीरे पूरा गांव सर्कस देख आया। सबकी वही दुर्दशा हुई, सबकी पिटाई हुई, सबका अपमान हुआ, लेकिन बाहर आकर किसी ने भी ये कहा नहीं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। सबने अपनी अपनी पीड़ा को छुपाते हुए उसी तरह हर्षित होते हुए सारे गांव को अपने किस्से सुनाए। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि मेरे साथ ही लगता है बुरा हुआ है, बाकी सब लोग कितने प्रसन्न हैं। बस कहानी खत्म। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं कि यह संसार वास्तव में 25 पैसे का सर्कस ही है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, हर कोई लातें खा रहा है, लेकिन अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि इससे उनकी हंसी होगी, अपमान होगा। अब आप कहेंगे कि आपके गुरु महाराज कह रहे हैं तो आप मानिए, हम क्यों माने। तो आपको बता दें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता, जो कि सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें ये कहा है 8th चैप्टर में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः।
इस श्लोक में उन्होंने इस संसार को दुखालयम संबोधित किया है। दुखालयम अर्थात दुख का घर। जैसे विद्यालय विद्या का घर, अनाथालय अनाथों का घर, उसी तरह दुखालय दुख का घर। सब जानते हैं भगवान की ही सृष्टि है यह सारा जगत। जिसने बनाया है वो कह रहा है कि ये दुखालय है। जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो हम जानते हैं हमने उसमें क्या क्या डाला है, उसी तरह भगवान ने बनाया संसार, तो भगवान से बढ़कर कौन जान सकता है कि इसमें उन्होंने क्या डाला है। वो कह रहे हैं कि दुखालय है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये वेद शास्त्र ये सब हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, अभी मनवाए देते हैं। बस एक क्लिक से हमारे इसी चैनल पर गौरव शर्मा का एक वीडियो देखिए, Why You Trust Vedas। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अब कोई कहेगा कि ये 25 पैसे का सर्कस, ये दुखालय, ये सब समझ में आ गया, तो करें क्या? रहना तो इसी संसार में है, तो क्या सदा दुखी रहें और सुख की खोज करना ही छोड़ दें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक हम अपने बनाए हुए प्लान से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका जितना जितना जीवन है वो पीछे मुड़ के देखे तो यही देखेगा कि उसने इस तरह से कोशिश की सुखी होने की या उस तरह से, लेकिन भगवान के बनाए हुए प्लान पे नहीं चले। यही कमी रह गई है। हमें चाहिए कि भगवान का बनाया हुआ प्लान यानी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, उससे सुखी होने की कोशिश करें, उसका ठीक से अध्ययन करें, उसे अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में लगाएं, तभी हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे। बस श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और आचरण कीजिए और सदा सुखी रहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम